बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा एमपीएल का लेक्चर 2 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं एमपीएल के लिए। देखें, मिडल ईस्ट के अंदर यानी कि टूल्स नहीं है, तो हंटिंग जो है ना उसकी डिफरेंट तकनीक्स होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे टूल्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि हमने क्या करना है, हमने यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग जो करनी है ना मिडल ईस्ट के अंदर, इसमें यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो है ना यूएस की मार्केट में जाना है। ये देखें ना, यूएस की मार्केट में जाना है, वहाँ पे हमने कोई टाइप कीवर्ड्स टाइप करना है। प्रोडक्ट आइडिया का अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट आइडिया कैसे लिया जाता है, देखें जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है ना, जब हमने टूल्स यानी कि किसी प्रोडक्ट की हंटिंग करनी होती है, तो हमें पहले कीवर्ड चाहिए होता है। हमारे प्रोडक्ट की रिसर्च जो है ना उसकी स्टोरी जो होती है ना वो कीवर्ड से स्टार्ट होती है। तो यानी कि देखें, अगर आप यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल ये रन करते हो जंगल स्कोर, तो आप किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर रन करोगे ना। तो अगर आपको नहीं पता कि हंटिंग की तकनीक्स क्या है, आप कहाँ कहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हो, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें 10-12 हंटिंग तकनीक्स हैं कि आप किन कहाँ कहाँ से जो है ना वो आइडियाज़ ले सकते हो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। अगर आपने वो देख ली ना, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि आपको प्रोडक्ट का कीवर्ड नहीं मिल रहा, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो चलो इसकी तरफ मूव करते हैं दोबारा। यानी कि हमने क्या करना है, हमने रन करनी है जंगल स्कोर एक्सटेंशन ऑन यूएस मार्केट एंड फाइंड हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड डेली सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, हमने यानी अमेज़ोन यानी कि U.com है यूएस का, यहाँ पे हम देगा आपको, आपने ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पे देखनी है जो हाई रेवेन्यू होती है, जिसके रिव्यू यानी कि 20,000 20+ हो, यानी कि हाई हाई वाले उसके रेवेन्यू, हाई रिव्यू हैं उसके, और रिव्यू से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी सेल कितनी होती है। तो अगर आपके पास यानी कि जंगल स्कोर हो, तो आप जंगल स्कोर की एक्सटेंशन सिंपली रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कीवर्ड टाइप करता हूँ कि हम यानी कि यूएस की मार्केट पे सर्च करके किस तरह हम यानी कि प्रोडक्ट का आइडिया लेके यानी कि एमपीएल लॉन्च कर सकते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। उस प्रोडक्ट को हम मिडल ईस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्ट लैम्प, हमारे पास एक प्रोडक्ट है। जैसे मैंने इसे टाइप किया, इंटर किया, इंटर करने के बाद उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अगर आपने यानी कि कोई भी कीवर्ड करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, जंगल स्कोर की एक्सटेंशन रन करनी है। तो ये रन करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसकी डेली की सेल्स क्या है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया है, हम इनको नहीं देखते। ये जो हमारे पास नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं ना स्पॉन्सर, हम इनको नहीं देखते क्योंकि ये स्पॉन्सर किए होते हैं लोगों ने। तो इसे हम नहीं देखते। हम मैनुअल जो होती है ना, ऑर्गेनिकली जो बैठी होती हैं, हम उनको देखते हैं। अब ये देखें, इसका टॉप का जो टॉप स्पॉट पे बैठा हुआ है ना, वो ये बंदा बैठा हुआ है। अब इसका देखें 20,000 वॉल्यूम है। अब अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ, तो पता है इसने कितने पीस सेल किए हैं अभी तक। इसने अभी तक जो पीस सेल किए हैं ना, इसने अभी तक 40 लाख प्रोडक्ट सेल कर चुका है। 40 लाख आइटम जो है ना वो इस चीज़ की सेल कर चुका है, ये पीस सेल कर चुका है। अब बताएं, क्या आप इसके साथ आके compete कर पाओगे? अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है यूएस के अंदर, फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, तो क्या आप साल्ट लैम्प जो है ना वो लॉन्च कर पाओगे? अगर चलो इसे छोड़ो, आप इसके साथ हो, तो इसने 20 लाख जो है ना वो प्रोडक्ट सेल की है। इसके पास आ जाओ, इसने इसने 25 लाख की हैं। तो इसका हम देख लेते हैं, इसने कितनी प्रोडक्ट सेल की है अभी तक। इसने, जी बिल्कुल, इसने 5,60,000 प्रोडक्ट सेल की है। तो इसने जो है ना वो, इसने इसकी अगर बात करें, तो इस तरह यानी कि आप बताओ मुझे, आप इनके साथ क्या बीट कर पाओगे? इनके साथ compete करोगे? ये आप अपने कंपटीटर इनको बनाओगे? कभी भी नहीं बनाओगे। आपको अगर इसका कंपटीटर बनना है, तो इसके साथ आके बैठना पड़ेगा, इतने रिव्यू लेने पड़ेंगे। तो इतने रिव्यू, 40 लाख प्रोडक्ट इसने सेल किया है, 20,000 रिव्यू कैसे लोगे आप? तो ये बहुत बड़ी यानी कि मार्केट बन चुकी है। यूएस में इंटर होना कोई आसान काम नहीं है। अच्छी खासी आपकी 25 से 30 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट लगती है, और वो भी फिर भी आप इनके साथ आके बहुत कम बैठते हो। आपने यानी कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना होता है यानी कि जिसमें जो है ना रिव्यू कम होते हैं। तो अब क्या करना है, बहुत ईजी है एमपीएल लॉन्च करना मिडल ईस्ट के अंदर। वो प्रोडक्ट उठाओ जो यहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम है, जिसकी यानी कि डेली की सेल 150 से 200 यानी कि पीसीस सेल हो रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट को सिंपल, अब ये साल्ट लैम्प है, मैंने आपको दिखाया जो टॉप का कंपटीटर है उसके रिव्यू कितने हैं, यहाँ पे 20,000 है। तो अब आप क्या करोगे,
आप यहाँ पे यानी कि ये सर्च कर लिया आपने, देख लिया वहाँ पे जाके, अब देखें सुने तो इसमें यह है कि अब यानी कि जो हमने वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल साल्ट लैंप हमने देखा, उसका सर्च वॉल्यूम देखा 20,000 था टॉप कंपटीटर का, फिर उसके बाद 10,000, फिर जो तीसरे स्पॉट पर बैठा है उसका 11,000 था, फिर जो चौथे पे बैठा है उसका 250 रिव्यू था। तो हमने वो क्या करना है, उसी यानी कि वो कीवर्ड जो है ना, उसी कीवर्ड्स को हमने जो है ना amazon.ae में यानी कि यूई में जो है ना वो सर्च करना है, और सर्च करके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो टॉप स्पॉट पे आती है। देखिए यूई के अंदर कोई जो है ना वो कंपटीशन नहीं है, आप विदिन 10 डेज़ के अंदर टॉप स्पॉट पे आके बैठ जाते हो। तो अब यानी कि हम साल्ट लैम्प को जो है ना वो यूई में सर्च करते हैं, देखें ये हमारे, तो अब यहाँ पे हम ये हमारे पास जो है ना वो यूई मार्केट है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो साल्ट लैम्प का टॉप स्पॉट पे बैठा हुआ है उसके रिव्यू कितने हैं। जैसे मैंने साल्ट लैम्प यहाँ पे सर्च किया, इंटर किया, तो टॉप स्पॉट पे देखो, अब ये है कंपटीशन, देखो अब टॉप स्पॉट पे कौन बैठा है, 77 रिव्यू लेके बैठा हुआ है, फिर 48 रिव्यू लेके बैठा हुआ है, और टॉप 3 के ऊपर 14 रिव्यू लेके बैठा हुआ है। अब इस 14 को आप बीट कर सकते हो, इस 14 को आप compete कर सकते हो, इसका मुकाबला आप कर सकते हो। फोर्थ स्पॉट पे देखो एक बैठा हुआ है, यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो, 19 है इसके पास। अब मैं अगर आपको गाइड करूँ तो अब यानी कि नेक्स्ट हमारे पास है कि कैलकुलेट कंपटीटर सेल्स थ्रू रिव्यू। हम रिव्यू से यानी कि कैसे आइडिया लगाते हैं कि कंपटीटर की जो सेल्स है वो इतनी हुई है ओवरऑल। तो उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब आप ऐसा करें, कापी पेंसिल हाथ में पकड़ लें और ये चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ ये आपने नोट करनी है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं बताने लगा हूँ कि इसकी जो है ना डेली की सेल कितनी आती है, जो 77 पे बैठा हुआ है जिसके 77 रेटिंग है, रिव्यू है, तो इसकी यानी कि 77 रेटिंग है। हम जो यानी कि जो नॉर्मली क्राइटेरिया हमारा है ना, उसमें ये होता है कि 200 ऑर्डर हो तो हम एक रिव्यू गिनते हैं, 200 ऑर्डर हो तो हम एक रिव्यू मानते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 100 ऑर्डर हो तो एक रिव्यू होता है, लेकिन बाद में उनका ये कहना होता है कि जो यानी कि रिव्यू देने की रेशियो है ना वो 5.5% है, मीन्स कि आधा परसेंट है, मीन्स कि आधे लोग रिव्यू देते हैं आधे नहीं देते। तो इसीलिए वो भी बाद में ये कहते हैं कि 200 ऑर्डर हो तो एक रिव्यू जो है ना वो हम अकाउंट करते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसकी कंफर्मेशन कहीं से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब इस बंदे के पास कितने 77 रिव्यू हैं, अब इसको 77 के साथ हम अगर हम 77 को हम जो है ना मल्टीप्लाई करें 200 के साथ, तो ये बनता है 15,400। अभी तक इसने 15,400 इसके पीस सेल कर चुका है, ठीक है। अब इसकी यानी कि हम मंथली कितनी, हमने इसकी लिस्ट की एज चेक करनी है, इसकी लिस्ट की एज क्या है उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि इसने कितना सेल किया है। 3 जनवरी इसकी लिस्ट की एज है, जनवरी 12 वो 12 ये 24, यानी कि 23 मंथ हो चुके हैं इसे ऑलमोस्ट। तो हम इसे 23 मंथ के साथ जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। जैसे ही मैंने 23 मंथ के साथ डिवाइड किया तो ये एक महीने में 669 पीस जो है ना वो सेल कर रहा है। अब एक महीने में 669 पीस सेल कर रहा है, अब हम इसे जो है ना 30 के साथ जो है ना वो डिवाइड करेंगे। तो 30 का मतलब है ये जो बंदा यहाँ टॉप स्पॉट पे बैठा है ये एक दिन में 22 पीस सेल कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ आई तो पहले दोबारा फिर मेरी बात सुने, हम रिव्यू से कैसे ऐड, क्योंकि यहाँ पे हमने रिव्यू से आइडिया लेना होता है। रिव्यू कौन, जितने रिव्यू होंगे देखें, अब 200 ऑर्डर हो तो एक रिव्यू गिनते हैं हम। अब मेरी बात दोबारा सुने, हम रिव्यू से कैसे सेल्स जो ना वो कंपटीटर की चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, 77 रेटिंग है। मैंने आपको बताया है कि 200 ऑर्डर हो तो एक रिव्यू गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 77 रिव्यू हैं, तो हम 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो ये हमारे पास कुछ आएगा 15,400। फिर हम क्या करेंगे, हमने उसकी जो लिस्ट की एज है ना, हमने उसे चेक करना है कि वो कितनी पुरानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 23 माह पुरानी है, हमने उस 15,400 को डिवाइड करना है 23 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि वो हमें बता देगा कि एक महीने में इस कंपटीटर, इस बंदा जो ये लिस्ट वाला बंदा है ये इतने पीस सेल कर रहा है। फिर जितने पीस होंगे हमने उसको क्या करना है, उसे हमने फिर डिवाइड करना है, यानी कि मंथ के हिसाब से, एक महीने में 30 दिन होते हैं, फिर उसे हमने 30 के साथ डिवाइड करना, तो हमारे सामने पर डे की सेल आ जाएगी उस कंपटीटर की। तो ये बंदा पर डे की जो सेल कर रहा है वो 22 यूनिट सेल कर रहा है। अब अगर ये जो हमारे पास यूएस की बात मैं करूँ तो यूएस वाला बंदा हमारे पास जो ना एक दिन की कुछ भी नहीं ना, तो ये 400-500 पीस तक सेल कर रहा है ये बंदा एक दिन का। तो आप अंदाज़ा लगा लो, यहाँ से कीवर्ड आपने उठाना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है। अब यहाँ पे देखें
कोई कंपटीशन नहीं है। टॉप पे आप वैसे चलो बस पहले पे नहीं आते, दूसरे पे नहीं आते, आप तीसरे पे आके बैठ जाओगे जिसके 14 रिव्यू हैं। अब 14 रिव्यू वाला कितनी सेल करता है, अब आपको पता है 14 रिव्यू वाला कितनी सेल करता है, आप खुद कैलकुलेट करके देखें एक बार, फिर आगे मूव करिएगा। 14 रिव्यू, 14 को हम क्या करेंगे, हम इसे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो ये बनता है 250। ये 250 यूनिट अभी तक ये सेल कर चुका है ये बंदा। अब इसकी रिव्यू यानी कि लिस्ट की एज देखते हैं, इसकी लिस्ट की एज कितनी है, यानी कि इसकी लिस्ट कितनी पुरानी है यहाँ पे। अब इसकी लिस्ट पुरानी है यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 और 12, 16 महीने इसकी लिस्ट पुरानी है, 15-16 बनती है। अब हम ऐसा करते हैं 16 के साथ देख लेते हैं कि क्या सीन है इसका। 16 के साथ हमने क्या करना है, इसे डिवाइड करना है हमने 16 के साथ। जैसे ही 16 के साथ हमने डिवाइड किया तो ये 175 आ गया। फिर हमने क्या करना है, हमने फिर डिवाइड करना है 30 के साथ। तो ये एक दिन में 5 पीस सेल कर रहा है ये बंदा, एक दिन में 5 पीस सेल कर रहा है। तो अब यानी कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एक हम कैसे तकनीक हंटिंग कैसे कर सकते हैं। जो भी हाई सर्च वॉल्यूम है, जिसका यानी कि हाई रेवेन्यू है, जिसकी डेली की सेल्स 150 से लेके 200 अबव ही हो, आप उसको क्या करो, उसे आके यूई में जो है ना वो सर्च करो। तो आपने क्या करना है, अब बात ये भी गौर से आपने सुननी है, आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जो 15 दरम की हो। आपने 15 दरम से ऊपर नहीं जाना, 10 या 15 दरम हो जो आपने यहाँ पे सेल करनी है। तो जो यानी कि मैंने बजट आपको बताया 3000 जो दरम मैंने बताया था कि 3000 दरम से आप MPL लॉन्च कर सकते हो। तो 3000 दरम यानी कि फिर आपने 10 से 15 दरम की प्रोडक्ट को चूज़ करना है, और उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट होती है वो 5 दरम होती है। तो इसीलिए ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंपटीशन है प्रोडक्ट का, और वहाँ पे क्या कंपटीशन है। यहाँ पे देख लो आप क्या कंपटीशन है। अब देखो टॉप पे जो बैठे हैं उनके रिव्यू देखो, ये देखो रिव्यू, ठीक है, ये देखो रिव्यू 10,000, 1,000, 2100, 2200। जैसे जब नीचे जाओगे देखो 400, 200, 6,000, 700। तो इस तरह यानी कि आप यहाँ पे साल्ट लैंप लॉन्च नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ये बहुत हाई वॉल्यूम निश है। तो अगर उसके अलावा अगर आप और कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो हमारे पास यानी कि ये था हमारे पास। अगर आप देखते हैं दूसरा हमारे पास है कि 999 से हम कैसे हंटिंग कर सकते हैं। अब 999 से भी हम अपने कंपटीटर की सेल चेक कर सकते हैं। तो देखें टूल्स ना होने की वजह से यानी कि वी चेक कंपटीटर सेल्स थ्रू 999 मेथड बिकॉज टूल्स आर नॉट अवेलेबल इन मिडल ईस्ट। तो यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड होता है, जंगल स्कोड है, हीलियम 10 है और वायरल लॉन्च है। ये चारों टूल्स जो है ना ये मिडल ईस्ट की मार्केट्स में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 999 जो है ना हंटिंग मेथड जो है ना वो यानी कि अपनाना पड़ता है कंपटीटर की सेल चेक करने के लिए कि डेली बेसिस पे वो कितना सेल कर रहे हैं। फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं कि मंथली उनको कितना मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने कंपटीटर यानी कि 999 से अप्लाई करने से पहले क्या करना है, आपने 999 अप्लाई करने से पहले इस तरह की एक शीट बनानी है कि देखिए हम 999 7 दिन रन करते हैं अपने कंपटीटर के ऊपर। अब जैसे कि मैंने ये नीचे देखें प्रोडक्ट लिखी हुई है, वाटर पंप है, ये कैप्सूल होल्डर है, ये मिनी फोन ट्राईपोड है, LED लाइट है, योगा मैट है। आपने 10 प्रोडक्ट जो है ना वो 999 के मेथड पे चला देनी है, ऐसी लिस्टें बना के। यहाँ पे कंपटीटर होगा कि पहला कंपटीटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे उसके एसन होंगे, फिर यूनिट की प्राइस क्या है, फिर उसकी रेटिंग क्या है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर 1 डे यानी कि कितनी थी उसकी सेल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 100 थी, कल देखोगे तो 190 हो जाएगी, फिर परसों देखोगे तो 85 होगी, अगले दिन देखोगे तो 75 होगी। इस तरह यानी कि हम 7 दिन चलाने के बाद हम 7 दिन का एवरेज टोटल करके एवरेज निकालते हैं मंथली, यानी कि ये इतने पीस सेल करता है, हम इस तरह आइडिया लगाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमने यहाँ 999 कैसे अप्लाई करना है, ये हमारे पास जो है ना यूई की मार्केट आप देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो यानी कि 999 हम अप्लाई करेंगे। 999 हंटिंग मेथड है, आपको तो अच्छी तरह पता है, यानी कि टूल्स यहाँ पे नहीं है तो हम 999 जो है ना वो रन करते हैं। 999 रन करके हम जो है ना कंपटीटर की सेल जो है ना चेक करते हैं। और जो टूल्स हैं वो यानी कि ये मोस्टली यूज़ होते हैं बस बाकी मार्केट्स में, लेकिन ये मिडल ईस्ट की मार्केट्स में टूल्स नहीं है, और इसलिए हमें जो है ना वो डिफरेंट हंटिंग की तकनीक जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है। तो उसमें यानी कि हमारे पास जब हमने 999 यानी कि मेथड रन करना है तो हमारे पास यानी कि पहले आपने इस तरह की एक शीट बना लेनी है। ये देखें मैंने प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, मिनी
फ़ोन ट्राईपोड, यहाँ पे वाटर पंप है, यहाँ पे कैप्सूल होल्डर, एलईडी लाइट है, योगा मैट है और शीट वगैरह, यानी कि आप आगे लिख सकते हो प्रोडक्ट। तो ये शीट आपके पास जो है ना बनी होनी चाहिए। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने यानी कि उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना आपने इसको ट्रिप मिनी फ़ोन ट्राईपोड को आपने यहाँ पे यानी कि यूई की मार्केट में सर्च करके कंपटीटर की सेल चेक करनी है। जो भी आपके सामने कंपटीटर आएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनी ट्राईपोड फ़ोन ट्राईपोड लिखता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, इंटर करते ही यानी कि हमारे सामने क्या होंगे, जैसे मैंने कहा था ये स्पॉन्सर वाले को हम नहीं देखते, तो हमारा पहला कंपटीटर ये है। हम जैसे इसे ओपन करते हैं तो हम यानी कि इसके ऊपर ट्रिपल लाइन मेथड अप्लाई करते हैं। गौर से सुनिएगा, ट्रिपल लाइन मेथड। तो ट्रिपल लाइन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें ऐड टू कार्ट करना पड़ता है। हम ऐड टू कार्ट करेंगे, जैसे ही हमने ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद हमने कार्ट करने के बाद जो इसके पास हम यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ट्रिपल लाइन लिखना है, इंटर करना है। जैसे ही हमने लिखना है तो ये कहता है दिस सैलड हैज़ ओनली 15 ऑफ दिस अवेलेबल। मीन्स क्यों कह रहा है, जो ये सैलड है इसके पास सिर्फ ये 15 पीस हैं। तो हमने क्या करना है, अब ये सैलड के पास 15 पीस हैं और ये सैलड कौन सा था, ये सैलड को हमने बैक यहाँ से वो वापस मूव करना है। तो और वापस जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास सैलड है, इसकी 15 पीस इसके पास अवेलेबल है। हमने क्या करना है, ये हमारा फॉर एग्जांपल है मेन यानी कि कंपटीटर 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लिख लेना है कंपटीटर 1। हमने वहाँ पे 1 लिखा। 1 लिखने के बाद क्या करना है, देखिए ये हमारे पास 10 कंप्यूटर होंगे, पहले जो 10 है, तो यानी कि ये 10 हमारे पास कंप्यूटर हो गए। उसके बाद हमारे पास इसका एसन होना चाहिए, हमने इसका एसन कॉपी करना है। यहाँ पे इसका जो है ना एसन, ये बी से, हमेशा एसन बी से शुरू होता है। एसन में होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को देता है। हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसी शीट के ऊपर आना है। तो यहाँ पे हमने इसका एसन जो है ना वो पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमने इसकी जो है यूनिट की इस प्राइस देखनी है, 120.93 है। तो यानी कि यहाँ पे लिखना हमने 120.93 लिखने के बाद अब इसके पास क्या है, कितने पीस है इसके पास 15 थे। तो अब ट्रिपल लाइन हमने देख लिया कि जो कंपटीटर है हमारा उसके पास 15 पीस अवेलेबल है, इस प्रोडक्ट के, इस ट्राईपोड के 15 पीस अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, हमने सेम मेथड कल जो है ना वो दोबारा आके अप्लाई करना है ऐसे, यानी कि इसी को ये एसन यहाँ पे इंटर करने का मकसद है कि इस एसन को हम सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम जाके यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद हम ऐड टू कार्ट करके उसकी सेल देखेंगे। फिर फॉर एग्जांपल कल अगर इसकी आज 15 है, कल अगर इसकी यानी कि होती है फॉर एग्जांपल इसकी 10 हो जाती है, तो मतलब कि इसने एक दिन में 5 पीस सेल किए हैं। ये इस तरह से होता है। तो अब हम सेकंड जो है ना वो कंपटीटर को देख लेते हैं। अब जैसे ही हमारे पास कौन है सेकंड, यहाँ पे देखिए ये पहले हमने ये किया था, हमारे पास ये सेकंड है। आपने टॉप 10 को जो है ना उनको चेक करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने जो है ना ऐड टू कार्ट की ऑप्शन, यानी कि आपने इसके ऊपर जो है ना वो रन करनी है, क्या, ट्रिपल लाइन मेथड को आपने रन करना है। आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो गई है, तो आपने ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट जैसे ही आपने किया, करने के बाद आपने यानी कि वही प्रोसीजर जो हमने पिछले में किया, तो यहाँ पे आपने ट्रिपल लाइन जो है ना वो इंटर कर देना। तो आपने यहाँ पे जैसे ही ट्रिपल लाइन इंटर किया तो ये हमारे सामने इसकी जो है ना देखें, ये कह रहा है कि हमारे पास यानी कि इस लिस्ट के पास 148 पीस अवेलेबल है। तो इसी को हम वैसे ही यानी कि इसका कॉपी का यानी कि इसका भी हम जो है ना वो एसन कॉपी करेंगे। जैसे ही यानी कि मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एसन, कॉपी करने के बाद लिस्ट में चलता हूँ एक्सेल की शीट में, यहाँ पे मैं इसका एसन को जो है ना पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद हम इसकी प्राइस जो है ना वो चेक कर लेंगे। इसकी प्राइस जो हमारे पास है वो है 32.94। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसकी प्राइस 32.94। तो इसके पास कितने अवेलेबल थे, 148। तो इस तरह आपने यानी कि टॉप 10 को करना है। आपने 10 कर लिए, 10 ये हमारे पास डे 1 की सेल्स होगी। अब कल यानी कि इसी वक्त जो है ना हम यानी कि 24 घंटे के बाद जो है ना हम फिर ट्रिपल लाइन को रन करेंगे। यहाँ से हमने सिंपली इसका एसन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके यहाँ यानी कि जो सर्च बार है यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करेंगे, ट्रिपल लाइन अप्लाई करेंगे, तो हमारे सामने जो है ना वो सेल जितनी होगी हम डे 2 में रख लेंगे। फॉर एग्जांपल कल इसके ऊपर अगर आप इस सेशन के ऊपर करते हो तो यहाँ पे यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 140 आ जाता है
तो आप कहोगे अच्छा इसने एक दिन में 8 पीस सेल किए हैं, अगले दिन आप चेक करते हो तो यानी कि वो डिफरेंट अमाउंट आएगी आपके साथ। तो इस तरह यानी कि आपने 999 जो मेथड जो ना वो टॉप 10 का चेक करना है। अब टॉप 10 कौन है आपके टॉप 10 ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपके टॉप का 10 कंपटीटर है। अब यहाँ से आपको ये आइडिया होगा कि हमारा जो कंपटीटर है फॉर एग्जांपल वो कितने पीस सेल कर रहा है मंथली, पर डे की उसकी एवरेज क्या है, मंथली कितने सेल कर रहा है। तो आप यहाँ से सैलड की सेल चेक करने के बाद यानी कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक हो गया। तो आप उसके बाद क्या करना है, देखिए मैंने ये एक प्रोडक्ट लिखी है, आपने क्या करना है जब आपने 999 को अप्लाई करना है ना, तो आपने यानी कि 10 प्रोडक्ट आपने लिखनी है, 10 कीवर्ड्स आप प्रोडक्ट के ढूंढ के लाओगे। तो आपने 10 टाइप करनी है यूई मार्केट के ऊपर सर्च करनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मिनी फोन ट्राइपॉड लिखा है, यहाँ वाटर पंप है, यहाँ पे कैप्सूल होल्डर है, यहाँ पे एलईडी लाइट लिखा है, योगा मैट लिखा है। आप सिंपली यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपने सारा प्रोसेस करना है। यहाँ पे कंपटीटर टॉप 10 है, यहाँ उनके ऐसे ना, यहाँ पे उनके यूनिट प्राइस है, उसके डे 1 की सेल, 2 की, 3 की, 7 डे करने के बाद आपने एवरेज निकाल लेना टोटल, यानी कि टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपने एवरेज निकालना है कि 7 डे में कितनी सेल हुई है, फिर आप आइडिया लगा लो कि मंथ में इतनी होती है। फिर यहाँ पे एलईडी की लाइट है, यहाँ पे आपने ऐसे ही शीट करनी है, इस यहाँ पे योगा मैट है, आपने ऐसे ही करना है। तो यानी कि आप इस तरह जो है ना अपने कंपटीटर यानी कि आप उनके ऊपर 999 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 999 मेथड क्या होता है। तो 999 मेथड बेसिकली हम जो है अपने कंपटीटर की सेल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हम यानी कि ऐड टू कार्ट में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको सारा बताया हुआ है। तो इस तरह यानी कि आपने अपने कंपटीटर की सेल जो है ना 999 से चेक करनी है। जब 999 से आपको आइडिया हो जाएगा कि मंथली ये बंदा इतनी सेल कर रहा है, ये सेलर इतनी सेल कर रहा है, तो आपको इस तरह से आइडिया होगा कि आप इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे। आपको यानी कि इस तरह से आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप यानी कि रिव्यू से देखना चाहते हो कि कितनी सेल हुई है, तो मैं रिव्यू से भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो आप यानी कि देख सकते हो, इस रिव्यू भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूई के अंदर जो है ना वो 999 को प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर 999 को आपने प्रेफर करना तो आप वो प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ जो यानी कि यूएस के अंदर जो है ना हाई यानी कि रेवेन्यू उसका अच्छी खासी उसकी पर डे की सेल होती है। आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे सर्च करो, सर्च करने के बाद उसके ऊपर आप 999 उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारे पास 999 मेथड। तो उसके बाद यानी कि यही हमारे पास दो टेक्निक होती है एमपीएल की प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। एक तो हम 999 करते हैं, दूसरा हम हाई सर्च वाले हाई यानी कि यूएस के अंदर जंगल स्क्वाड रन कर लेते हैं। अगर जंगल स्क्वाड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना आप वैसे यानी कि बाई रिव्यू देख सकते हैं कि रिव्यू जिनके ज़्यादा हैं आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इसकी यानी कि पर डे की कितनी सेल होती है। अब मैंने आपको बताया है कि रिव्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिव्यू हमें बताते हैं कि पर डे कितनी सेल कर रहा है ये कंप्यूटर। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे जो टूल्स यूज़ होता है, ये टूल्स तो यहाँ पे नहीं यूज़ होते। मैंने आपको बताया 999 मेथड किस तरह आप जो है ना अप्लाई करते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो देखें अगर आपको नहीं समझ आएगी ना, आपको कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा मुझे बोल दें, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। आप यानी कि जो ग्रुप बना है फेसबुक का, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी वीडियो की जो ना वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, एक तो वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलना है, प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स के, आप प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ कहाँ से लेते हो। तो बेसिकली ये टूल्स जो ना यहाँ पे यूज़ नहीं होते, ये हम यूके और यूएस की मार्केट्स में यूज़ करते हैं। जो यहाँ की मार्केट का टूल है वो ई ग्रो है। तो यानी कि लोग कहते हैं ईग्रो का डाटा भी जो है ना वो सही तरह शो नहीं करता, इसलिए 999 अप्लाई करते हैं। देखिए कुछ ईग्रो के कुछ जो यानी कि कुछ फंक्शंस हैं वो हम यूज़ करते हैं। मैं यानी कि आपके साथ वो डिटेल में डिस्कस करूँगा, पूरा ओवरव्यू दूंगा मैं, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ईग्रो के ऊपर होगा। ईग्रो का पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा, किस तरह मैं बताऊँगा कि ईग्रो के कौन कौन से फंक्शन हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ईग्रो के ऊपर पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, जो कि माइक्रो पीएल का तीसरा लेक्चर होगा। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मैं फिर आपके साथ रिपीट कर देता हूँ, आप तवज्जो से सुनिएगा। पहली जो हमने एमपीएल की प्रोडक्ट हंटिंग की तकनीक थी, उसमें यह है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसका जो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है यूएस की मार्केट में, और जिसकी सेल जो है ना वो पर डे की 200 पीसीज है, 200 आइटम्स हैं। हम उसको जो है ना ला के वहाँ से कीवर्ड देखेंगे,
तो उसके बाद यानी कि हम उसे यूई की मार्केट में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम उसके रिव्यू देखेंगे। देखिए रिव्यू अगर हमने अपने कंपटीटर के साथ आके बैठना होता तो हमें उतने रिव्यू चाहिए होते हैं। अब यूएस के अंदर पता है कितने रिव्यू होते हैं? 50-50 हज़ार। कैसे आप उनके साथ आके बैठ पाओगे? इसीलिए यूई के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। मिडिल ईस्ट की मार्केट्स में आप इस वक्त इन्वॉल्व होना आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको पता है बजट भी कितना लगता है, मैंने वो भी आपको बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको इसकी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड जो है ना आप कर पाओगे इस चीज़ को। तो यूई के अंदर यानी कि रैंक करना कोई मुश्किल नहीं है। आप यानी कि 10 डे के अंदर टॉप स्पॉट पे आके बैठ जाते हो और पर डे आपने जो टारगेट रखना है इस मार्केट में 10 यूनिट आपके बिकने चाहिए, ठीक है। प्राइस आपकी कितनी होती है? 15 दरम हो आपकी, 10 से 15 दरम हो आपकी एक यूनिट की प्राइस, और उसकी लैंडिंग कॉस्ट जो होती है वो यानी कि वो 4-5 दरम होती है। तो 15-30% प्रॉफिट मार्जिन आपका निकल जाता है। तो नेक्स्ट हमारी क्लास ई ग्रो के ऊपर होगी। तो बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब का ये चैनल है ई कॉमर्स वर्ल्ड। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप ये फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरी डालें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। देखें वीडियोस शेयर किया करें, रिकमेंड किया करें लोगों को इस चैनल के बारे में। इसके ऊपर जितनी वीडियोस होंगी वो पूरी यानी कि इंफॉर्मेटिव होंगी और बैकअप पे आपको सपोर्ट भी मिलेगी। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपसे चार्जिंग नहीं ले रहा। जो यानी कि एक और बात होती है, जो फ्री चीज़ होती है ना उसमें लोग तवज्जो नहीं करते, लेकिन जब वो जेब से पैसे निकलते हैं ना तब भी आप सीरियस होते हो। तो ये बिलीव करें, ये बिल्कुल राइट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।